तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का हिंदी। हमने पहले वीडियो के अंदर पढ़ा था बाल गोविंद भगत का कि वो कैसे दिखाई देते थे। एक साधु नहीं थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, तो भी वो क्या करते थे, साधु की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब हम आज पढ़ेंगे उनके बारे में कि वो गृहस्थ जीवन कैसे व्यतीत करते थे। उनकी पुत्र वधू जो थी, जब उसके पुत्र की मृत्यु हो गई तो वो उनको बोलते दूसरी शादी कर ले, तो भी वो नहीं करते थे। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। कार्तिक का जो मास आता है ना बेटा, उसके अंदर प्रभातियाँ मतलब जो वो काम करते थे वो जो फाल्गुन तक चला करती थी। कार्तिक मास से कब तक चलती थी, फाल्गुन तक। इन दिनों वह सवेरे, अब इन दिनों वो क्या करते थे, कार्तिक से फाल्गुन के जो महीने थे उसके अंदर सवेरे मतलब सुबह उठते थे और न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते। अब वो क्या करते थे, सुबह जल्दी उठते थे और नदी पर क्या करते थे, नहाने जाते थे। गांव से 2 मील दूर, वो नदी कितनी थी, गांव से 2 मील दूर थी। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते। अब देखो, गांव के बाहर एक पोखर था, पोखर पर क्या होती, बड़ी बड़ी दीवारें होती, वो उसके ऊपर बैठ जाते थे। अपनी खजड़ी, मैंने आपको बताया खजड़ी मतलब क्या होता है, डपली जैसे होता है, उसको लेकर बैठते थे और गाने टरने लगते थे। और गाने टरने मतलब गाना लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। वो बोल रहे लेखक कि मैं बहुत देर तक सोने वाला हूँ, लेकिन एक दिन जो माघ था, मतलब जो फाल्गुन का कार्तिक का दिन था, उसमें दांत कटकटाने वाली ठंडी, मतलब बहुत ठंडी थी। भोर मतलब बहुत सुबह, उनका जो पोखर था वहाँ वो क्या कर रहे थे, संगीत गा रहे थे। ठीक है, ले गए। अभी आसमान के तारे के दीपक बुझे ही नहीं थे। और वो देखो इतना सुबह जल्दी जाते थे कि उनके क्या था, आसमान के अंदर जो तारे थे वो भी अभी बुझे नहीं थे। मतलब क्या हुआ, अभी सुबह नहीं हुई थी। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसमें लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। देखो पूरब मतलब जहाँ से सूर्य उगता है वहाँ थोड़ी लालिमा हो गई थी। खेत बगीचा घर सब कुहसा सा छा रहा था। कुहसा मतलब कोहरा। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह, अब देखो एक कुश की जो चटाइयाँ होती है उसके ऊपर बैठकर, कौन सी दिशा में, पूरब दिशा में, काली कम्बली ओढ़े। अब कम्बली मतलब काले रंग का उन्होंने क्या ओढ़ा था, कंबल ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके हाथ में क्या थी, खजड़ी थी। क्या थी उनके हाथ में, अपनी डपली थी छोटी। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। शब्दों का तांता मतलब गानों की लाइन लगी थी। उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चलती रहती, वो लगातार उस खजड़ी को बजाते थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि इतने स्वरूप में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। मतलब वो गाते गाते इतना उत्तेजित हो जाते थे, ऐसा लगता था कि अब ये क्या करेंगे, नाचने के लिए खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। जो कमली पता है ना, कनपट्टी जो कबीर पंथ पहनते, उनको ऐसा लगता था जैसे वो क्या हो जाएगी, कहाँ आ जाएगी, नीचे गिर जाती थी बार बार। मैं झाड़े से कपकपा रहा था। झाड़े मतलब सर्दी से मेरे को ठंड लग रही थी। कौन बोलता है, लेखक। किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक में श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। श्रम बिंदु मतलब पसीना उनको आता, वो इतना बजाते थे। गर्मियों में उनकी संज्ञा कितनी उमस भरी शाम को भी न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। वो क्या करते थे, गर्मी में भी अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। गांव में जो उनसे बहुत प्रेम करते थे संगीत से, वो भी उनके पास बैठ जाते। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराती। पद मतलब गाने का एक अंतरा बाल गोविंद भगत गाता और उनके पीछे पीछे उनकी प्रेम मंडली। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा। और क्या हुआ, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा, एक निश्चित ताल निश्चित गति से। आप देखते हो ना गाने में, जो टीवी पर भी लोग गाने गाते हैं उसमें भी क्या होता है, कुछ स्वर ऊंचे लगते हैं, कुछ स्वर नीचे लगते हैं। धीरे धीरे मन पर हावी हो जाता और हमारे मन के जो उतार चढ़ाव, और जो श्रोता होते हैं, श्रोता बेटा क्या होते हैं, सुनने वाले, उनके मन में भी क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। और ऐसा लगता है एक क्षण के लिए कि बाल गोविंद जो भगत है वो अब क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। उनके साथ सबके तन मन नृत्यशील हो, हमारे तन मन सब क्या होता है, उनके गानों पर नाचने पर मजबूर हो जाता है। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। और उनका जो घर का आंगन था वो संगीत से क्या हो रहा था, ओतप्रोत। बाल गोविंद भगत
भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा जिस दिन उनका बेटा मरा। अब ये बोल रहे हैं कि उनका जो संगीत के प्रति जो साधना थी, भक्ति थी, वो किस दिन देखी? जिस दिन वो उनका क्या बना? बेटा, इकलौता बेटा था वह। कुछ सुस्त और बोधा सा था, मतलब सुस्त मतलब बीमार रहता था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, मतलब उसको मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो है ना बीमार सा था, तो उनको ऐसा लगता था कि ऐसे लोगों से हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा हकदार होते हैं। उनको क्या है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत चाहिए होती है। बड़ी साथ से उनकी शादी कराई थी और उनके बेटे की शादी भी कराई थी। पोतहू मतलब बेटे की बहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, मतलब बहुत संस्कारी थी। घर की पूरी प्रतिभा बनाकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने, और घर की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। और इस दुनियादारी से किसको निवृत्त कर दिया था? बाल गोविंद भगत को। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने ही लोगों को कहा फुर्सत। अब उनका बेटा बहुत बीमार था, इसलिए ना वो लोगों की क्या खबर करते, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। लेकिन आप देखते हो ना कि यदि कोई ज़्यादा बीमार होता है तो हम क्या हो जाता है, वो लोग मर जाते है ना, वहाँ उसको तो हम नहीं रोक सकते। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। गाँव वाले बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा सुना, बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उसके घर गया और सब लोग है ना मतलब है ना अपनी सहानुभूति देने उनके घर गए। देखकर दंग रह गया। वो लेखक बोल रहा है, मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गया। दंग रहना, आश्चर्यचकित। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा था। आप देखते हो ना, कोई मरता है तो हम उसको सफ़ेद कपड़े में ढक के रखते हैं। वह कुछ फूल तो उसके हमेशा ही रोपते रहते हैं। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। जो वो फूल रोपते थे उसमें से फूल तोड़े और क्या किया, वहाँ पर बिखरा दिया। फूल और तुलसी दल भी थे और तुलसी के पौधे। सिराने पर एक चिराग जला रखा था। चिराग मतलब दीपक जला रखा था। और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत चला रहे थे। देखो बेटे की एक तरफ लाश पड़ी और फिर भी वो अपने गाने बहुत शिद्दत के साथ गाते थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, मतलब उनके स्वर में करुणता बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब रोना, अपने बेटे को खोने का दुख बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। घर में पोतहू रो रही थी, मतलब जो बेटे की बहू थी वो रो रही थी, जिसे गाँव की स्त्रियाँ चुप करने की कोशिश कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसका पति मर गया था। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। वो अपनी गाने की साधना में इतने लीन थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पोतुही के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। वो ऐसा बोलते थे कि ना मेरा बेटा मरा है, तो बोले तू इतना रो मत, तू क्या कर, उत्सव मना। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। अब तू ये सोच के तेरे पति की जो आत्मा है वो भगवान के पास गई है, परमात्मा के पास गई है। वीरानी अपनी प्रेमी से जा मिली, मतलब वो जो आत्मा है वो क्या है, उसकी वीरानी है, और परमात्मा क्या है, उसके प्रेमी, वो उससे जाकर मिल चुकी है। भला इससे बढ़कर आनंद की बात कौन सी हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ भी कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। अब उनको पता था बाल गोविंद भगत को कि जो लोगों ने जन्म लिया उनको कभी ना कभी मरना है, और आत्मा को किससे मिलना है, परमात्मा से मिलना ही है। बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पोतहू से ही आग दिलाई, और उन्होंने क्या किया, जो पोतहू थी उसको बोला कि तू ही इनको अग्नि कर। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पोतुही के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। फिर जैसे ही श्राद्ध वाद सब खत्म हो गया, फिर उन्होंने बाल गोविंद भगत ने कहा कि अब तू यहाँ रहकर क्या करेगी, अपने भाई के साथ चली जाए। यह आदेश देते ही उसकी दूसरी शादी कर देना। उसके भाई को बोला कि इस पोतों की, मेरी जो पुत्र वधू है उसकी शादी करना। इधर पोतोई रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन। अब फिर पोतोई बोलती, अगर मैं ही चली जाऊंगी तो आपका बेटा भी चला गया, अगर मैं चली जाऊंगी तो आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, आप बीमार पड़ोगे तो आपको एक चुल्लू भर पानी भी कौन देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, मुझे हमेशा आपके साथ रहना है। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। उसने कहा, नहीं तू चली जा, वरना मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के
आगे बेचारी, और क्या उसकी क्या चलती। उसने कहा नहीं, अगर तू नहीं गई, तूने दूसरी शादी नहीं की, मेरे बारे में सोचा, तो मैं क्या करूँगा, इधर से चला जाऊँगा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अब उनकी भी मौत जैसा वो रहते थे उसी अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। क्या करते थे, गंगा नदी पर नहाने जाते थे। स्नान पर उनकी आस्था नहीं रहती थी, और स्नान पर क्या होती थी, उनकी कोई आस्था नहीं रहती थी। जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते, वो जहाँ पर भी होता पैदल जाते थे, किंतु 30 कोस पर गंगा थी, और वो 30 कोस गंगा पर पैदल नहाने जाते थे। साधु को सबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। बोले मैं गृहस्थ हूँ, मैं कि किसी से भिक्षा मांगो। अतः घर से खाकर चलते, फिर घर पर लौटकर ही खाते। अब देखो, वो 30 कोस चल के गंगा नदी पर जाते, घर पर ही खाते, और वापस घर पर आके खाते, कहीं खाते नहीं थे। 4-5 दिन आने जाने में लगते थे। कितने दिन, 4-5। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। वो क्या करते थे, वही मस्ती करते थे। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवाने वाली। बुढ़ापा आ गया था, फिर भी जाते थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, मतलब वापस आए तो उनकी तबीयत कुछ सुस्त थी, बीमार थे। खाने पीने के बाद भी तकलीफ नहीं, मतलब उनकी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा उनको। क्या हो गया, थोड़ा सा बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन जो उनके नेम व्रत था कि गंगा नदी पर जाना है, वो करना है, पर वो छोड़ नहीं सके। वही दोनों झूठ गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन सीखने लगे। लोगों ने नहाने धोने में मज़ा किया, मतलब वही सब मना किया उनको कि भाई नहीं, अब आपको ये सब नहीं करना चाहिए, क्यों, आप बहुत बीमार हो, आराम करने को कहा। किंतु वो क्या करते थे, वही जो अपना नेम व्रत है, वही जाना, स्नान करना, खेती बाड़ी उन्होंने करा, हंसकर उनकी बातों को टाल देते थे। उस दिन की संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसा तागा टूट गया हो। शाम को उन्होंने गाने गा, और वहाँ पर ही क्या हो गया, वो मर गए। माला का एक एक दाना बिखर गया, ऐसा लगने लगा कि माला टूट गई। भोर के लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर पड़ा है मतलब उनका नी आत्मा वाला शरीर पड़ा है। अब वो गाना नहीं गा रहे थे शाम को। देखा बच्चों तुमने यहाँ पर कि वो अपने बेटे की मृत्यु के बाद भी अपनी पोतू को भेज दिया है ना, और अपने बारे में ना सोचा। वो अपना जो नेम व्रत था, जो रोज़ाना जो था, वो पूरा करते थे और गाने गाते थे, और अपने गाने के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा थी कि अपनी बेटे की मृत्यु के बाद भी वो क्या करते थे, उस समय भी जब आंगन में उसकी लाश पड़ी थी, तब भी उन्होंने क्या किया था, गाने की जो उनकी साधना थी उनको नहीं भूले थे। धन्यवाद बच्चों।